वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 28 बिहाइव के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान से ली गई है। यहाँ पर हमें इस लेसन की समरी बताई गई है। सो लेट अस स्टार्ट। बिस्मिल्लाह खान was the greatest शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। शायद ही भारत में बिस्मिल्लाह खान जैसा महान शहनाई प्लेयर फिर दोबारा हो। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ अ स्टोरी। शहनाई के उद्भव के विषय में एक कहानी है। पुंगी, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, was banned by Emperor Aurangzeb for its shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने पुंगी, जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, उसे इसलिए बैन कर दिया। बैन का मतलब प्रोहिबिटेड, यानी उस पर पाबंदी लगा देना, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो श्रिल थी। श्रिल मीन्स शार्प और अनप्लेजेंट मीन्स कर्कश, जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो पुंगी, जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, उसकी शार्प और अनप्लेजेंट साउंड की वजह से सम्राट औरंगजेब ने उस पर पाबंदी लगा दी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मतलब होते हैं संगीतकार, और बार्बर मीन्स होता है नाई। जो संगीतकार थे उनकी फैमिली से संबंध रखने वाला एक नाई, हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने, जिसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी, यानी शाही महल तक थी, उसने ये निश्चय किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी उसकी जो साउंड की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव मतलब उसमें सुधार करेगा। ही मॉडिफाइड इट, उसने उसमें कुछ चेंजेस किए। एंड मॉडिफाइड मीन्स चेंज करना, उसे मॉडिफाई किया। एंड व्हेन प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो बेहद मधुर और कोमल आवाज़ उससे पैदा हुई। When it was played before the king, he was impressed by this new instrument. जब वह राजा के सामने बजाया गया, क्या, पुंगी, तो राजा उस न्यू इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ से बेहद प्रभावित हुए। इम्प्रेस मीन्स इन्फ्लुएंस्ड होना, प्रभावित होना। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह's चैम्बर, क्योंकि यह शाह मतलब राजा, चैम्बर मतलब महल, यहाँ पर क्योंकि वो राजा के महल में प्ले किया गया था। प्ले मतलब उसको बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, बार्बर, और वह एक नाई, बार्बर किसे कहते हैं, नाई को, और वो नाई के द्वारा बजाया गया था। इट वॉज नेम्ड शहनाई, इसीलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। इट्स साउंड इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है पवित्र, होली। इसकी जो आवाज़ थी उसे बेहद पवित्र माना गया। फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट वॉज प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसलिए सिर्फ इसे मंदिरों में और शादी के समय बजाया जाता था, यानी मंदिरों में या शादी के अवसर पर बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान एक पेशेवर संगीतकारों की परिवार से संबंध रखते थे। He was fascinated by the शहनाई playing of his uncle at the विष्णु टेम्पल in बनारस। उनके एक अंकल थे जो बनारस में विष्णु जी के टेम्पल में शहनाई बजाते थे। तो उनके उस शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खान बेहद फैसिनेटेड हुए। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। वो अपने अंकल के द्वारा बनारस में विष्णु टेम्पल में बजाए जाने वाली शहनाई से बेहद आकर्षित हुए। ही बिकेम हिज डिसिपल। डिसिपल मतलब होता है शिष्य, वो उनके शिष्य बन गए। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और
गंगा नदी का किनारा उनके सबसे प्रिय स्थान थे। ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, वे एकांत में यहाँ जाकर शहनाई बजाया करते थे। इन 1938 ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। 1938 यानी 1938 में वे लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के लिए सेलेक्ट हुए। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर शहनाई बजाने वाले वे सबसे प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर थे। When India got independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देश का स्वागत अपने शहनाई वादन से किया। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed by him that he named a film गूंज उठी शहनाई। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया। द सॉन्ग दिल का खिलौना हाई टूट गया बिकेम अ नेशन वाइड सुपर हिट। ये गाना दिल का खिलौना हाई टूट गया के बिस्मिल्लाह खान के द्वारा इसमें संगीत दिया गया था और ये पूरे राष्ट्र में पूरे देश में सुपर हिट हुआ। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे देशों में सम्मान मिला। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेस इन द USA, UK एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस USA, UK और बहुत से स्थानों पर दी। परफॉर्मेंस मीन्स प्रस्तुति करना। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा। मीन्स बनारस और रिवर गंगा के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। वो उन्हें दोनों को यानी बनारस और रिवर गंगा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही मिस दैम व्हेन ही वॉज अब्रोड। जब वो बाहर होते थे, अब्रोड मीन्स आउट ऑफ इंडिया, यानी अपने देश से बाहर दूसरे देश में होते थे तो वो उन्हें हमेशा याद करते थे। किसको याद करते थे? अपने बनारस को और रिवर गंगा को, गंगा नदी को। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान हमारे भारत के धनी और मिक्स सभ्यता और संस्कृति की पहचान थे। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च अवार्ड, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आपने ये जो लेसन था उसकी समरी को समझ लिया होगा। अब आपसे उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनका आंसर देंगे। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स डैश। औरंगजेब ने पुंगी पर क्यों बैन लगाया, उसका आपको रीज़न बताना है। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके जो अभी आपने पैसेज पढ़ा है उसके आधार पर इसका आंसर आपको देना है। सेकेंड इज़ बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस डैश। तो बिस्मिल्लाह खान कौन थे, इसमें चारों ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट है उसे बताना है। सी है ही वॉज सिलेक्टेड फॉर इन 1938। 1938 में वो किस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुए, यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट इज़ विजय भट्ट अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म। विजय भट्ट जो फेमस फिल्म डायरेक्टर थे उन्होंने अपनी फिल्म का नाम क्या रखा। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वॉज अब्रोड। जब बिस्मिल्लाह खान बाहर होते थे तो वो किसे मिस करते थे। नेक्स्ट, ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001। उन्हें सबसे जो सर्वोच्च सम्मान था 2001 में मिला, वो कौन सा था। विच वर्ड इन द पैसेज इज़ अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। यहाँ पर 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई एक वर्ड जो मल्टीपल और मिक्स का सिनोनिम है वो आपको बताना है। द सेंटेंस उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइन वर्ड इज़, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ओवरजॉयड, वो आपको बताना है कि वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या कंजंक्शन है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करेंगे। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।